ओवैसी इकबाल साहब, एक बात और जो मुसलमान बड़ी कसरत से पेश करते हैं और आपके प्रोग्राम में भी ये मल्टीपल दफ़ा ये कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियाँ थी, उनकी अगराज़ जो थी दीनी थी, सियासी थी। ये जो दलील पेश करते हैं ना मुसलमान, सिर्फ़ डिफेंड करने के लिए अपने प्यारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि उनकी शादियों की वजह जो थी वो दीनी या सियासी अगराज़ थी, ये कुरान पाक इसको इस दलील के टुकड़े पाश-पाश कर देता है। वो क्या दलील है देखिए। ये सूरह अहज़ाब की आयत 52 है मेरे भाई, ये देखिए। यहाँ बात हो रही है क्योंकि पैगंबर को मुखातिब किया हुआ है इन आयात ने, बैकग्राउंड पस मंज़र में भी, तो यहाँ भी ये आयत जो है ए पैगंबर, इसीलिए इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि पैगंबर ही मुखातिब चले आ रहे हैं इन आयात से जो पहले आयतें चल रही थी। तो ये आयत क्या है? ए पैगंबर, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज़ नहीं, और ना ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियाँ करो, ख्वाह उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे। पहली बात, अगर तो हमारे मुसलमान दोस्त जो आपके प्रोग्राम में भी आके बड़े-बड़े दावे करते हैं कि उनकी शादियों की अगराज़ जो थी वो दीनी या सियासी थी, तो खुदा को यहाँ क्या कहना चाहिए था? खुदा को कहना चाहिए था, ए पैगंबर, इसके बाद और औरतें आपको जायज़ नहीं, ख्वाह कैसी ही दीनी ज़रूरत पेश आए, कैसी ही सियासी ज़रूरत सियासी पेश आए। ज़रूरत है, एग्ज़ैक्टली। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? खुदा ख्वाह उनका हुस्न तुम्हें कैसा ही अच्छा क्यों ना लगे। हुँ, खुदा गवाही दे रहा है, कुरान में, हदीस में भी नहीं, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ औरतों के हुस्न की वजह से थी। और अगली आयत को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि टॉपिक वो डिफरेंट है, लेकिन वो भी है इंटरेस्टिंग बड़ी। मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है, यानी लौंडियाँ, वो अब भी इख्तियार है, जितनी मर्ज़ी रख लो, जितनी मर्ज़ी रखते जाओ। हुँ। तो इस वक़्त चूँकि शादियों में बात हो रही, लौंडियों का टॉपिक नहीं है, लेकिन अच्छा, 2 जो मैं लौंडियों पर मुसलमानों को बड़ी शर्म आती है जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके नबी ने मारिया किप्तिया के बदन से बगैर निकाह के इब्राहिम बिन मोहम्मद को पैदा किया, तो कहते हैं नहीं जी नहीं, उनकी शादी हो गई थी, उनकी शादी हो गई थी। यानी तो वो इस वैसे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 को ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना उस पर कॉन्टेम्पलेट करते हैं। तो वैसे इकबाल साहब, यासिर काज़ी साहब, नाम सुना है आपने? सर आपसे ही सुना है अभी। अच्छा, बड़ी हैरत की बात, अमेरिका में यासिर काज़ी साहब पीएचडी हैं इसमें इस्लामिक स्टडीज़ में और बड़े मशहूर दाई हैं। उनकी 1.5-2 घंटे की वीडियो है जिसमें वो मारिया किप्तिया का सारा वाक़या बयान कर रहे हैं। हुँ, वो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं उस निकाह को, लेकिन वहाँ वो साफ कहते हैं कि देखें, जब तक इंटरनेट नहीं था, आप मारिया किप्तिया कह सकते थे शादी हुई थी, ये हुआ था, लेकिन सारी सोर्सेज़ इस्लामिक बताती हैं कि वो तोहफ़े में आई थीं, वो लौंडी थीं और उनसे बेटा हुआ था। वैसे अमर साहब, इस्लाम औरतों की कितनी तज़लील करता है कि ये आप मेरे से होंडा 125 गिफ्ट ले लें, ये गाड़ी गिफ्ट ले लें। अच्छा जी, मैं आपको एक लड़की गिफ्ट दे रहा हूँ, आप एक इस इलाके के नबी हैं, तो जनाब आप, और वो बंदा उस औरत को गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट करके उसके साथ बच्चा भी पैदा कर रहा है। जी, आपके प्रोग्राम में एक और अहमद मुराद साहब भी आए थे, उनकी मेरे चैनल पे भी बातचीत हुई थी, तो जब लौंडियों की बात आई ना, तो वो मुझसे कहने लगे कि इस्लाम ने तो लौंडियों तो ज़रूर हैं, लेकिन लौंडियों को बड़े हकूक दिए हैं। तो मैंने उनसे कहा, अहमद मुराद साहब से, अहमद मुराद साहब, फ़र्ज़ करें, वही तमाम हकूक जो लौंडियों को इस्लाम ने दिए, अगर आपकी माँ, बहन और बेटी को दे दिया जाए और उनको लौंडिया बनाया जाए और बाज़ारों में बेचा जाए और गिफ्ट किया जाए, आपको या एक्सेप्टेबल होगा? हुँ, तो उनका रंग फ़क हो गया आगे से। हुँ। और अंग्रेज़ी में, उर्दू में? मैं अब इस पे तबसरा नहीं करूँगा। अच्छा। लेकिन लेकिन व उस प्रोग्राम में वो ये मान गए कि हाँ, तोहफ़े में दी जाती थी, बाज़ारों में बेची जाती थी, वो क्लिप मेरे पास अलग से भी मौजूद है। तो हुँ, बहरहाल इस वक़्त हम टॉपिक से इधर-उधर ना हो जाएँ, तो यहाँ पे बात सिर्फ़ इतनी हो गई इकबाल साहब, कि जो लोग, ये हमज़ा अब्बासी साहब भी मेरे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, और एक बार जब उनसे मेरी बात हुई इस टॉपिक पे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पे, तो हमज़ा अब्बासी साहब ने मुझे ना कोई 1.5 घंटे की एक वीडियो भेज दी जिसमें वो भी बैठे हैं और हसन इलियास साहब भी बैठे हैं, और हुँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के ऊपर 1.5 घंटे की वीडियो, और मैंने बड़े दिल पे ना कड़ा करके पूरी 1.5 घंटा सुनी। हाँ। तो वे साहब, आप यकीन करें, वो ये गामदीयन कहते हैं, हम कुरान को फंडामेंटल मानते हैं, हदीसों को सिर्फ ये चेरी पिक करते हैं, लेकिन आप यकीन करें, उस 1.5 घंटे की वीडियो में कुरान की एक आयत पेश नहीं की, कोई सही हदीस पेश नहीं की।
تمام بالکل ادنا درجے کی روایتیں لے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ سیاسی اور دینی وجوہ کے بنا پہ شادیاں تھیں، نہ کہ صاحب وہ جس قرآن کو فنڈامنٹل مانتے ہیں نا، اس میں فنڈا علیحدہ اور مینٹل علیحدہ ہے. جی تو بہرحال اچھا اویس صاحب ایک بات یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عورتوں کے حسن کا جو ہے نا صرف فتح محمد جلندری صاحب نے ترجمہ کیا ہے. یہ میں آپ کو اور ترجمے بھی دکھا دیتا ہوں جلدی. آپ اسی آیت کو زینب بنت جہش کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ آپ منہ بولے بیٹی کی بیوی کے گھر جاتے ہیں، منہ بولا بیٹا گھر پر نہیں ہے، ان کے بدن سے وہ حریری کپڑا جھلک نیچے اتر جاتا ہے، آپ ان کے کلیویج دیکھتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد طلاق کرواتے ہیں اپنے منہ بولے بیٹے کی، اور کہتے ہیں کہ جی منہ بولے بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ قانونی رشتہ نہیں ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کیا، تو آپ جو ہیں اپنی بیٹی جو ہے وہ دے سکتے تھے کسی کو منہ بولے بیٹے کو کہ جناب یہ قانونی رشتہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیں. ویسے اقبال صاحب جو زینب کا واقعہ ہے وہ بھی حقیقت یہ ہے کہ کٹر احمدی ہوتے ہوئے، کٹر مسلمان ہوتے ہوئے، تہجد گزار ہوتے ہوئے جو چیزیں دل میں ایک ہلچل پیدا کرتی تھیں ان میں یہ زینب کا واقعہ بھی بہت زیادہ تھا. This is so shameful, sir. This is so shameful. So shameful کہ جس بچے کو یا تو یہ بھی نہیں کہ صرف بیٹا کہہ دیا ہو، بالکل ایک چھوٹے سے بچے کو گود لیا ہو، اس کو اپنا نام دیا ہو، اس کو بیٹا کہہ کے ساری دنیا سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہو، پھر اس کی شادی کروائی گئی ہو، اپنی بہو کو بیٹی بیٹی کہا گیا ہو، اور پھر ایک دن اسی سے انسان شادی کر لے. ہاؤ شیمفل اٹ از. اور اس کو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ اویس صاحب میں نے ڈفرینٹ تراجم صاحب آپ مجھے بھی دوزخ میں لے کر جائیں گے. اینی ہاؤ تو یہ جو حسن کا قصہ ہے کہ شادیوں کی وجہ صرف عورتوں کا حسن تھا، یہ اعلیٰ حضرت کی ٹرانسلیشن سامنے آ گئی. یہ آ گئی جناب مودودی صاحب کی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. تو مطلب جتنی بھی آپ ٹرانسلیشن دیکھ لیں، یہاں ٹرانسلیشن کی بات نہیں ہے، ساری ٹرانسلیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اے محمد آپ نے اس کے بعد اور شادیاں نہیں کرنی، چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے.